असिस्टेंट स्कोरर के साथ साथ यहाँ पर हमारी बालिकाएं सेवाएं देती हुई कोर्ट में, दूसरी तरफ कपिल छिंटा जी बीबीएन की तरफ से पहली रेड करते हुए 8 नंबर का खिलाड़ी। ये बीबीएन ये नालागढ़ बद्दी का एक क्षेत्र आता है जहां से एक अलग टीम बनती है जो कि स्टेट स्तर पर खेलती है और पहला अंक हासिल किया 8 नंबर के खिलाड़ी ने, अपना खाता खोला पहले ही रेड में। बिलासपुर की तरफ से 5 नंबर के खिलाड़ी लंबे गज के खिलाड़ी है, राइट हेडर पहली रेड करते हुए हैंड टच का प्रयास, लेकिन बहुत चौकन्ना बहुत मुस्तैद है बीबीएन का डिफेंस किसी प्रकार का पॉइंट अर्जित करना। इनके सामने जोखिम लेने जैसा है। इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में बहुत प्रभावित किया था, बहुत शानदार बोनस लगाते हैं। गुड्डू बैंड पार्टी में जो है हमारे, कृपया आप विक्रम सिंटा जी से स्टेज पर मिल ले। गुड्डू हमारे बैंड पार्टी में जो है, कृपया आप विक्रम सिंटा जी से मिल ले। दूसरी रेड बिलासपुर की तरफ से, ये भी खाली रेड नहीं। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं अगली रेड निश्चित तौर पर डू और डाई होगी कबड्डी के नए नियमों के तहत। यदि आप 2 रेड में अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं तो तीसरी रेड में या तो आपको अंक लेना है या अंक देना है। और बहुत बढ़िया वहां पर जंप किया था, देखना होगा बिल्कुल मिड लाइन तक ले आए थे सभी खिलाड़ियों को, लेकिन वहां से वापस खींच दिया बीबीएन के खिलाड़ी को। और तीसरी रेड जैसा कि जिसका जिक्र भी मैं कर रहा था, बहुत आसानी के साथ पॉइंट अर्जित किया बिलासपुर ने। बिलासपुर में हॉस्टल और एक जिला बिलासपुर, वहाँ की 2 टीमें बनती हैं जो कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में खेलती है। उसके बाद नेशनल स्तर पर एक टीम का चयन होता है। इनमें बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन होने के बाद, जैसा कुछ समय पूर्व हमने जिक्र भी किया था, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो प्रो में हिमाचल की तरफ से खेलते हैं, बहुत गर्व का विषय है। और अभी भी 2 खिलाड़ी कुछ समय पहले अपने साईं का जिनका हमने जिक्र किया था, कुणाल मेहता और एक और खिलाड़ी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 2 खिलाड़ियों का जो है प्रो में शिवांश ठाकुर मंडी से, और वो भी साईं हॉस्टल के खिलाड़ी हैं। उन दोनों खिलाड़ियों को आने वाले मुकाबलों में यहाँ पर और देखोगे, और कुछ महीनों बाद आप उनको टीवी पर प्रो कबड्डी के सितारों के रूप में देखेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने सफर शुरू ही किया है। अभी ये जो प्रतियोगिता हो रही है ये अंडर 20 है, इनकी उम्र अभी 20 साल से कम है। तो आने वाले समय में बड़े स्टार निश्चित तौर पर बनेंगे। मैं ऑफिशियल चैनल से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि फैक्ट्री है श्री अमर जी, और हम पार्टी के भूमिका में है बलदेव धाम का और बलदेव जनता जी। और यहाँ पर ये थोड़ा एडवांस का जरूर था, लेकिन संभालने में कामयाब रहे। सेंट्रल के पास लास्ट एंड फाइनल का सेमीफाइनल का सेकंड मैच स्टेट हॉस्टल बिलासपुर वर्सेस मंडी। थैंक यू सो मच सर। बहुत एडवांस टैकल था, लेकिन पकड़ मजबूत थी। अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो एडवांस टैकल भी सक्सेस हो जाता है। ऑफिशियल इसके मैच के रहेंगे रेफरी काजल राणा, अंपायर प्रेम पूरन ठाकुर और संदीप कुमार सोलम, स्कोरर है सुनील कुमार, असिस्टेंट कोच संतोष राणा और काजल चौहान, टाइमर है अरुण कुमार और विक्रम ठाकुर। काजल राणा वहाँ पर बहुत बढ़िया रेड, का इशारा 3 अंक अर्जित किए हैं बिलासपुर के खिलाड़ी ने, और इन 3 अंकों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर
11 नंबर इन और 3 आउट। हमारे पांडा जी से मांगे कृपया स्कोर एक बार बता दें कृपया। चलो चलो कुछ रोज जाओ। इस बीच में आपको ऑफिशियल पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दूं एक बार पुनः श्री अमरजीत चीफ रेफरी, हमारे अंपायर बलदेव धानकर जी और बलवीर जस्ता जी, स्कोरर है विक्रम ठाकुर जी और स्कोरर है रघुवीर नेगी, थर्ड रेड जज विक्रम जी और ध्यान रहे अपने टाइम स्कोर डिस्प्ले पे पांडा जी, असिस्टेंट स्कोरर में है कपिल छेटा और सुमन। ये हमारा ऑफिशियल पैनल है, लगभग सारे सिरमौर के ऑफिशियल सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं हमारे चीफ रेफरी के अमर जी के। ओवर टू यू मोहन सिंह जी। थैंक यू सो मच सर। बीबीएन के ये खिलाड़ी नाटे करके जरूर है, लेकिन इनकी फुर्ती, इनकी चपलता आप देखेगा। बहुत शानदार एस्केप और बहुत शानदार बोनस के स्किल्स इनके पास। कद भले ही छोटा है, लेकिन कद से क्या फर्क पड़ता है, इनके पास प्रतिभा है, गुण है। कभी ये सितारा यहाँ पर चमक रहा है, आने वाले समय में और चमकेगा। अभी तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है। बिलासपुर की तरफ से 9 नंबर के खिलाड़ी एम्प्टी रेड की, हालांकि प्रयास था लेकिन कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए हैं। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रतियोगिता है हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन स्टेट चैंपियनशिप जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी के ये टूर्नामेंट्स गुरु की नगरी पांटा साहिब में एक इतिहास हमने रचा है कि ये दोनों प्रतियोगिताएं अलग अलग करवाई जाती थी, लेकिन हमने दोनों प्रतियोगिता का जो शेड्यूल और वेन्यू है वो एक ही जगह रखा है। इसके लिए हमारे माननीय अध्यक्ष और सचिव महोदय, जिला सरकार के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि इस तरीके का टूर्नामेंट हमारे जिला सरकार में हो रहा है। इसके उपरांत जैसे कृष्णलाल ठाकुर जी ने कुछ समय पूर्व जो है हमें सूचित किया था कि इसके उपरांत बिहार में ये जूनियर और सब जूनियर के जो नेशनल से वो होने हैं। उसके बाद यहाँ से एक चुनिंदा टीम, एक बेहतरीन टीम हमारे हिमाचल की तरफ से जाएगी। आशा करेंगे कि वहां से मेडल जीत कर आएगी। जैसे अभी खेलो इंडिया में आपने देखा होगा, उसमें हमारे 2 सितारे जो कि प्रो के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने नेशनल्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और खेलो इंडिया में तो गोल्ड जीता था हरियाणा को पछाड़कर। हरियाणा कबड्डी का गढ़ रहा है हमेशा से और वहां पर स्वयं फिसल गए हैं। देखना है वहां पर स्ट्रगल जारी है, लेकिन बलदेव धानकर जी बहुत सोच समझकर, बहुत सीनियर, बहुत अनुभवी ऑफिसर है, ये अपना निर्णय देंगे। ईच पॉइंट एक पॉइंट दोनों टीमों को मिला है शायद। वहाँ पर बीबीएन के खिलाड़ी थोड़ा सा नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन और बहुत अनुभवी ऑफिशियल्स हैं हमारे। सालों का अनुभव है इनके पास। थर्ड रेड ओवर टू यू सर। और इस वक्त आप देख लीजिए ये थर्ड रेड का प्रेशर और बीबीएन की ओर से 1 नंबर के जर्सी ने यहाँ पर बोनस का प्रयास किया है, लेकिन इस पर इतना रिलाय नहीं होना होगा क्योंकि कई मरतबा आपका बोनस का जो इम्पैक्ट होता है बटलाइन के काफी आगे से स्लाइड करके बोनस जाए। हाँ, इस वक्त टच जरूर लगा है और 1 अंक लेकर के वापस स्कोर बढ़कर के 7-8 बीबीएन को और तो ये स्कोर 8 ईच बराबर की टक्कर। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों टीमों को काफी बढ़िया टीमें हैं, दोनों बहुत अच्छे स्केल के साथ खेल रहे हैं, बड़े संयम के साथ और इस वक्त काफी अंदर चले गए थे। अटैक इनिशिएट हो गया था, डिफेंस ने आपको मॉडिफाई कर दिया था, थोड़ा स्टेशनरी हो गए थे लेफ्ट कॉर्नर पर रेडर
और उसी का फायदा हुआ है डिफेंडर एक अंक लिया और ये 9 अंक बीबीएन के लिए 1 नंबर के खिलाड़ी ग्राउंड में थोड़ा सा स्लिपरी तक आ चुका है। हेलो कोर्ट नंबर 2 में बालिकाओं का जो मैच होना है फिर से नजर हट गई थी और बिल्कुल तैयार बैठा था डिफेंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर रामेश्वर शर्मा जी अध्यक्ष एपीएमसी जिला सिरमौर, आप हमारे मध्य आए, आपने हमारे लिए हमारे बच्चों को शुभाशीष प्रदान किया, समय प्रदान किया। जिला सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। थैंक यू सो मच सर। कोर्ट नंबर 2 में हमारे मध्य कुछ ही क्षणों बाद हमारे अतिथि विशेष अतिथि जो है वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति शिलाई के बलवीर चौहान जी पधारने वाले हैं। तो मेरा सभी जिला सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन के सदस्यों से और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, एनर्जेटिक वॉलंटियर्स हैं, काबिल तारीफ है आप, सेवा भाव है। तो आप सब लोग जो है मालाओं के साथ, फूल मालाओं के साथ गेट तक पहुंच जाए। हमारे अतिथि महोदय स्वागत के लिए सुषमा और आपका नाम मोनिका, दोनों बहुत सुबह से डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं। दोनों खिलाड़ी भी अच्छे खिलाड़ी भी हैं। श्यामा ने तो भी खेलो इंडिया में नेशनल खेला है, इनसे हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं। कोर्ट नंबर 2 में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, कुछ ही क्षणों बाद हमारे अतिथि महोदय जो है पहुंचने वाले हैं। आप दोनों टीमों को लाइनअप करवा दीजिए। बहुत बढ़िया रास्ता बनाया जिसको एस्केप रूट कहा जाता है कबड्डी की भाषा में। बहुत बढ़िया 2 अंक जीतिए और इन 2 अंकों के साथ बढ़ता हुआ कितना हुआ स्कोर? एक अंक मिला है। 10 बहुत बढ़िया कांटे की टक्कर है। सुबह से ये दूसरा मुकाबला मैं देख रहा हूँ जिसमें कांटे की टक्कर दोनों टीमों के बीच में हुई है। इससे पहले वाला जो मैच था बिलासपुर वर्सेस हमीरपुर, उसमें भी बढ़िया मैच देखने को मिला था और इस मैच में भी कोई टीम जोखिम नहीं लेना चाहती क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम इस टूर्नामेंट का फाइनल खेले। और वहाँ पर प्रदेश माता जी का निर्णय वॉलंटियर है, वॉलंटियर एक तो सब ज़्यादा ही हो जाएगा। वॉलंटियर का है तुम्हारे, वॉलंटियर को थोड़ा बच्चा मारना पड़ेगा, स्लीप हो रहा है। मैं वॉलंटियर से एक बार आग्रह करूंगा, मुकेश देसाई हमारे छोटे भाई हैं, अगर आप कहीं आसपास में हैं तो शायद ड्यू ओवर्स फैक्टर जो है आना प्रारंभ हो गया है, तो थोड़ा सा इस पे पोंचा मारने की आवश्यकता है क्योंकि इस पे फिसलन होती है। निश्चित तौर पर होगी, खिलाड़ियों को थोड़ा सा फुटवर्क में प्रॉब्लम रहता है और इसमें इंजरी की भी संभावनाएं रहती हैं। मुकेश, अगर आप कहीं मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया आप 2 मिनट के लिए अपने 2-3 साथियों के साथ ग्राउंड में जो है कोचे की व्यवस्था कर दी। हमारे जो जूनियर्स हैं, सब जूनियर्स जो बॉयज हैं, कृपया आप भी बेटा ये काम कर सकते हैं, कहीं से कोचे का इंतजाम मुकेश से आप संपर्क कर लीजिए क्योंकि कोच के बीच खेलना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है। बीच में मैच रुकता हुआ क्योंकि हल्की हल्की सी मैच पर दिख भी रही है और निश्चित तौर पर पढ़ने प्रारंभ हो गई है। बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो है ज़्यादा रहती है तो संभावनाएं भी अत्यधिक रहती हैं। फिर 3 का वसूल पटेगा तभी तो ऐसा हुआ। मुकेश देसाई से आग्रह है कि आप पूजा
मैं अपने बैंड पार्टी से आग्रह करूंगा कि आप भी गेट के पास पहुंच जाए। हमारे विशेष अतिथि चेयरमैन ब्लॉक वाइस चेयरमैन क्षमा चाहूंगा वाइस चेयरमैन बलबीर चौहान जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति ब्लॉक शिलाई के वाइस चेयरमैन हैं, वो गेट पे पहुंच चुके हैं। और मेरा ऑफिशियल साहिबान से आग्रह है कि कोर्ट नंबर 2 में वाड़ीगांव के कोर्ट में हमारे विशेष अतिथि हो गए, तो मैं चाहूँगा वो सीधा मैदान में ही आ जाएगी, सीधा मैदान में ही आ जाएगी। सर लड़कियों को आप लाइनअप करवा दीजिए। मैदान सुखाया जा रहा है, थोड़ी सी जो ओस पड़ी थी व्यू को हटाया जा रहा है, फिर से मैदान तैयार होता हुआ और मैच शुरू होगा, क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर चलती हुई हेलो, सेक्शन का मैच खुद स्टार्ट हो गया। संदीप जी स्टार्ट, हाँ होश पड़ेगी उस टाइम रोक लेना अपने मैच में। हमारे साउंड सिस्टम के जो भाई हैं वो गाना जो समय आप बजा रहे थे मालूम मिलते आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो अतिथि पौधे हैं वो मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि महोदय को सीधा मैदान में बालिकाओं के वर्ग का जो मुकाबला हो रहा है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय सीधा मैदान में प्रवेश करने के बाद परिचित होते हुए और शुभाशीष प्रदान करते हुए बालिकाओं को पहले परिचय हो जाए, उसके बाद आप बजा सकते हैं। पहले परिचय तदुपरांत मैं आपको कहूँगा, उसके बाद आप जो है ये गाना बजा दीजिए। उपाध्यक्ष ब्लॉक समिति ब्लॉक शिलाई के वाइस चेयरमैन भाई बलबीर सिंह चौहान जी खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए परिचित होते हुए उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए और एक फोटोग्राफ जैसे की परंपरा है, और वहां पर एडवांस टेबल करने का प्रयास, अंकों की गिनती शुरू हो चुकी है, दावे लेकिन एक ही अंक मिला वहां पर कोर्ट नंबर 2 में। हमारे मुख्य अतिथि महोदय खिलाड़ियों के साथ एक तस्वीर एक छाया चित्र लेते हुए और वहां पर सहमति बन गई है। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट क्योंकि एडवांस टेकल था। अब गाना बजा दीजिए। अतिथि महोदय से मैं निवेदन है कि कृपया आप 1 मिनट के लिए रुक जाएं। यहाँ बहुत कशमकश बहुत गर्मा-गर्मी का मुकाबला चलता हुआ कोर्ट नंबर 1 में आधा समय तब्दील होता हुआ आधे समय के बाद पांडा जी आउट विदेश को ईवीएन वाले भाई हमारे विशेष
भाई प्रवीण सिंह चौहान जी उपाध्यक्ष ब्लॉक समिति शिलाई हमारे बीच पधार रहे हैं। हम जिला सरकार कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से उनका इस टूर्नामेंट में आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे मध्य आए, आपने समय दिया, खिलाड़ियों को आशीर्वाद प्रदान किया। वॉलंटियर्स कृपया चाय पानी की व्यवस्था कर दें। इस मैच के बाद टेक्निकल हमारी मैच जो है इस मैच का निरीक्षण करेगी। तो बॉयज सेक्शन में जो मैच होगा सिरमौर रेड वर्सेस सोलन, अगर हमारा मैच टेक्निकल कमेटी अलाउ करती है कि मैच जो हो सकता है तो सिरमौर रेड वर्सेस सोलन बॉयज सेक्शन का मैच होगा। लेकिन उसके बाद सभी टीम मैनेजर ध्यान देंगे। सुबह का जो शेड्यूल है बॉयज सेक्शन में पहला जो मैच होगा सिरमौर रेड वर्सेस सोलन, ठीक 8 बजे मैच स्टार्ट होगा। आपको 7:30 बजे ग्राउंड में पहुंचना है। सिरमौर रेड वर्सेस सोलन। और गर्ल्स सेक्शन में पहला जो मैच होगा सिरमौर रेड वर्सेस साई धर्मशाला। दोनों कोर्ट पे सिरमौर के मैचेज होंगे। गर्ल्स सेक्शन में सिरमौर रेड वर्सेस साई धर्मशाला और बॉयज सेक्शन में सिरमौर रेड वर्सेस सोलन। ये मैच दोनों मैच ठीक 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा कोच मैनेजर से ध्यान निवेदन रहेगा कि आप अपनी टीमें 7:30 बजे ठीक ग्राउंड में ले आए। 10 सेकंड मोर।
लास्ट फोर। इस प्रकार से ये बहुत ही कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के मध्य। एक और दिव्यन सोलन, दूसरी ओर बिलासपुर की टीम। 4 के डिफेंस में खेल रही है सोलन की टीम। जैसे नंबर 5 रेड करते हुए बहुत बढ़िया, लेकिन डिफेंस किया गया और एक अंक दिव्यन सोलन को दिया गया। बहुत ही बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ इस समय। और हमारे रेफरी मिस्टर अमर वर्मा जो कि क्वालिफाई है, मिस्टर बलवीर जसन जी और साथ में बलदेव भाता जी और बहुत ही बढ़िया मिस्टर अंकुपुल जो कि बढ़िया रेडर है इस समय। 2 नंबर जर्सी पहने हुए पिछली ऑप्शन टाइम आउट दिया गया। अब ये देखना है कि जो ग्राउंड है वो खेलने योग्य है या नहीं। ये मैच खेलने दो भी, अभी हार रहे हैं तो अभी यार अभी वो करेंगे, खेलने दो 2 मिनट तो रहेगा। नहीं वो तो करेगा अभी, ऐसे नहीं करो यार, खेलने दो मैच। कोई बात नहीं, स्लिप हमारी लीव है, चलो हमारी लीव है स्लिप, चलो यार अभी तो हार रहे हैं, अभी कर रहे हैं बोलता खेलना मैच, खेलो हार दोनों के लिए मैं हमारी वॉलंटियर्स कन्याओं से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप हमारे अतिथि महोदय को बैच लगाकर सम्मानित करें। हमारी वॉलंटियर्स कृपया संभालें क्योंकि पंखे के सामने बराबर मैच चला हुआ है, मेरे ख्याल से इंजरी हो जाएगी। नहीं सुरेश होगा पर नहीं वो तो होता ही है। सेकंड में आपका मैच ड्रॉप हो गया तो चल गया ना, इस लोग हमारी कोई भी जीते देखो ना बराबर मैच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी मैच खेला जा रहा था, टेक्निकल कमेटी भी है और डिसीजन है कि मैच सुबह होगा और ये टीम प्ले होगा, शुरू से मैच होगा। तो इन टीमों का मैंने अनाउंस किया था, पहले ही मैच होगा बिलासपुर वर्सेस बीपीएल का। सुबह ठीक 8 बजे मैच स्टार्ट होगा, आपको 7:30 बजे ग्राउंड में आना है। बहुत अधिक बढ़ने के कारण, क्योंकि दूसरा जो कोर्ट है जहाँ पर बालिकाओं का कन्याओं का जो मुकाबला हो रहा है वहाँ पर इतनी ओस नहीं है कि वो वहाँ ऊपर पेड़ की छाया रहती है तो वहाँ पर ज़्यादा ओस जल्दी पड़ती नहीं है। जहाँ पर नीचे सीधा खुला आसमान के साथ जो मैट लगा है वो बहुत जल्दी भीग रहा है, गीला हो रहा है तो खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी। सर अभी ये जो मैच हमने स्थगित किया है ये कल दोबारा से होगा, मतलब किस कारण ये स्थगित किया गया? ड्यू पड़ रही है, ओस पड़ रही है। जी जी और स्लिप हो रहा है। जी सर, स्लिप हो रहा है ग्राउंड है, अब बच्चों को चोट लग सकती है। जी जी तो इस वजह से हमने सुबह इसके लिए दोबारा मैच प्ले। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।